लंगनकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों कांवड़ियों का तांडव लगातार जारी है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके का सामने आ रहा है, जहां पर कांवड़ियों ने एक और कार को तोड़ दिया है और इसमें बैठे लोगों की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी है। इसके पीछे की जो वजह निकलकर सामने आई वो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर के अंदर भी कांवड़ियों के नाम पर फसाद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गनीमत कि यहां पर एक बड़े अधिकारी ने मामले को अपने कंट्रोल में लेकर किस तरीके से बवाल करने वाले लोगों को फटकार लगाई है, इसका भी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आ रही है, जहां पर बागेश्वर धाम वाले बाबा के धाम में एक और बड़ा हादसा हुआ है और इसमें एक शख्स, एक औरत की डेथ की खबर सामने आ रही है। अफसोस कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही साथ गुजरात से भी एक बड़ी खबर है। गुजरात के अंदर भी 7 लोगों के कैजुअलिटी की खबर है, एक पुल गिरने की वजह से। खैर, ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये मोदी जी को पता है। आगे इसके बारे में जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। अब बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आपको कांवड़ियों का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर दावा किया जा रहा है, कांवड़ियों का आरोप है कि ये जो कार है सड़क पर जा रही थी। अब आप जानते हैं कि कांवड़ियों का जो जत्था होता है वो किस तरीके से सड़कों पर चलता है, और कांवड़िए भी जा रहे थे। कार से किसी कांवड़िए की टक्कर हो गई, यानी कार किसी कांवड़िए के उससे टच हो गई और उतने में ही कांवड़ियों ने इस कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी, इसमें बैठे लोगों को भी पीटा। किस तरीके से, जरा देखिए वीडियो, इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कावड़ में हल्की सी साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने, ऐसे में इन्होंने गाड़ी की माई छोड़ दी। कावड़ में हल्की सी साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने, ऐसे में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो क्लिप्स देख लिए हैं, ये वीडियो यूपी की सड़कों के हैं, जहां पर कांवड़ियों का बवाल लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कार कांवड़िए के टच होने की वजह से कांवड़ियों ने उस कार को तोड़ दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जो चलाने वाला व्यक्ति था उसको भी मार मार के घायल कर दिया, जिसके चलते उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझा करके, ये शब्द देखिए, समझा बुझा करके रवाना किया। ये कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर मेवात यानी हरियाणा जा रहे थे और इसी बीच में यह हादसा हुआ है। पुलिस वालों ने समझा बुझा करके इनको भेजा है। अगर यही काम किसी दूसरे समुदाय के किसी फेस्टिवल के अंदर या उनकी यात्रा के अंदर किया जाता तो पुलिस समझाती बुझाती। आप यकीन मानिए, पुलिस अब तक जिन लोगों ने ये कार को तोड़ा है ना, ऐसा ही कोई दूसरे समुदाय के लोग करते, इस तरीके की हरकत करते, तो उनके ऊपर एनएसए ना जाने और कौन कौन से मुकदमे लगाकर जेल में डाल देते, उनके घरों पर बिल्डोजर तक चला दिया जाता। लेकिन मामला कांवड़ियों का है तो कानून भी कांवड़िए अपने हाथ में ले सकते हैं, जो मर्जी है वो कर सकते हैं, होटलों को तोड़ सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, बच्चों को भी पीट सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस सिर्फ मूर्ख दर्शक बन करके इनको समझा बुझा करके आगे भेजने का काम कर रही है। यह योगी जी का राम राज्य है, जहां पर आप देखिए किस तरीके से कांवड़ यात्रा के नाम पर इस तरीके की हुड़दंगई की जा रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करेंगे दूसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से। यहां पर भी सड़क के ऊपर कुछ दुकानें थी मांस की, जिसको कांवड़ों से जुड़े लोगों ने हटवाने की कोशिश की, विवाद पैदा करने की कोशिश की और यह कहने की कोशिश की ये अवैध तरीके से दुकानें चल रही हैं। लेकिन गनीमत कि मुजफ्फरपुर जिले के युवा डीएम ने किस तरीके से विवाद फैलाने वाले लोगों को फटकार लगाई है, किस तरीके से मामले को बड़ी जो है समझबूझ के साथ परफेक्ट तरीके से निपटाया है, उसका भी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। शुक्ला रोड में अवैध मांस की दुकान है, कांवड़िया लोग आते जाते हैं, उसको हम लोग चेक करवा लेंगे। अनावश्यक चीजें नहीं बोलनी है, वैध अवैध आप नहीं डिसाइड करेंगे, वैध अवैध प्रशासन डिसाइड करेगा। और प्रशासन का काम अगर कोई अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करेगा या उसको दूसरे रूप में रंग देने का कोशिश करेगा तो उस पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे, कोई भी हो। एसडीओ साहब जरा इनका भी चेक करवाइए। और जो वो बोल रहे हैं
वो क्या कह रहे हैं, व्यवसाय करने का सबको अधिकार है, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पूजा फूल और चीजें बिक रही हैं, उस तरह से जो है व्यवसाय, किसी भी तरह का व्यवसाय कोई भी कर सकता है। और अनावश्यक कोई अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा उस पर चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। थाना प्रभारी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब अनावश्यक चीजें नहीं होनी चाहिए। अफवाह वाला माहौल, वैध अवैध, आप मतलब पुलिस। तो देख लिया ना आप लोगों ने, ये मुजफ्फरपुर जिले के युवा डीएम साहब हैं। बड़ी समझबूझ के साथ इन्होंने एक बहुत बड़े बवाल को टाल दिया है। कांवड़ यात्रा के नाम पर यहां पर भी बवाल करने की कोशिश की गई। एक रूट पर कुछ मांस की दुकानें थी, उनको अवैध बता करके यहां पर एक बड़े बवंडर को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन डीएम के सामने जैसे ही बात पहुंची, डीएम साहब ने किस तरीके से उसको टैकल किया है, उसको मतलब जो है मैनेज किया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके के अधिकारियों की हमारे देश में जरूरत है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि इसी तरीके के युवा अधिकारियों की जरूरत है, क्योंकि ये जो अभी फिलहाल अधिकारी है ना, जिनको अलग अलग राज्यों की कमान दी गई है, वो पहले ही उनसे कुछ होता नहीं है, उनको रख करके फायदा भी कुछ नहीं है। इस तरीके के युवा अधिकारी होने चाहिए, जिनको धर्म से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से काम करना है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करेंगे तीसरी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही है, जहां पर बागेश्वर धाम वाले बाबा के धाम में एक और दर्दनाक हादसा हुआ है। सोमवार 7 जुलाई की रात उत्तर प्रदेश से आई एक महिला ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से रात 10 बजे दीक्षा ली थी, लेकिन महज 6 घंटे बाद सुबह 4 बजे उसकी डेथ हो जाती है। महिला की जो डेथ है वो धाम परिसर में, यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा के धाम के अंदर एक अचानक दीवार गिरने से होती है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान 40 साल की अनीता कहार के रूप में हुई है। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा तो भविष्य की बातें लोगों को बताते हैं, उनको तो भविष्य के बारे में पता चल जाता है ना, फ्यूचर के बारे में सब नॉलेज रहती है। तो क्या बाबा को यह नहीं पता था कि उनके धाम में एक दीवार गिरने वाली है, उसमें एक महिला खत्म हो सकती है, तो उसको बचाया जा सकता है? कहां गई बाबा की शक्तियां? कहां है बाबा का वो दिव्य शक्तियां जिसको होने की वो बात करते हैं? क्या बाबा को भनक तक नहीं लगी इसकी? ये लोगों का कहना। इससे पहले भी एक टीन शेड गिरने की वजह से एक शख्स खत्म हो गया था, तब भी इस बाबा ने बताया कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, यानी इनके सामने लोगों की जिंदगियों का कोई मायने नहीं है, कोई भी मायने नहीं है। और अब एक और घटना हुई है। एक तो बाबा को पता नहीं चल पाता है, दूसरी तरफ जब घटनाएं होती है तो छोटी मोटी बता करके टाल दिया जाता है, और ऐसे बाबाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। वरना दूसरी तरफ अगर कुछ होता तो धाम साम सब हटा दिया जाता, अब तक बिल्डोजर चला दिया जाता वहां पर। लेकिन ऐसे बाबाओं पर कोई कार्रवाई नहीं, खुली छूट, जो मर्जी वो करो। चलिए अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ है दोस्तों, जहां वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना एक पुल पादरा में टूट गया है। इस हादसे में 7 लोगों की कैजुअल्टी और 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और इसमें लोगों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू किया है। अब घटना हो गई, 7 लोग खत्म हो गए, 3 घायल हो गए, चलिए हो गया। लेकिन मोदी जी कहते हैं, जब पश्चिम बंगाल में इसी तरीके का पुल गिरा था, तब मोदी जी ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो जब मोदी जी के खुद के राज्य में इस तरीके का पुल गिर रहा है, तो क्या यह भी एक्ट ऑफ फ्रॉड है? और अगर एक्ट ऑफ फ्रॉड है तो मोदी जी अपनी एजेंसियों को भेजिए, जरा पता लगाइए कि पुल कैसे गिरा, भ्रष्टाचार कहां हुआ। आप तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, अगर हिम्मत है तो भेजिए ना अधिकारियों को, चेक करवाइए कि इस पुल को कैसे बनाया गया था। खैर, क्या ही चेकिंग होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।